रिलेशन की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सटर्नल रिलेशन। इसमें है नॉन अलाइनमेंट एंड नेहरूवियन पॉलिसी ऑन फॉरेन रिलेशन। इन द वर्ल्ड जो पोलराइज था बिटवीन टू सुपर पावर यूएस और यूएसएसआर, इंडिया अंडर नेहरू चार्ट कर रहा था एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाथ, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। कोर प्रिंसिपल क्या थे नॉन अलाइनमेंट के? को ज्वाइन नहीं करना है इधर, ज्वाइन नहीं करना है इधर मिलिट्री ब्लॉक को, ना तो नाटो ना तो वर्सा पैक्ट को, और रिटेन करना है फ्रीडम टू टेक पार्ट और टू टेक इंडिपेंडेंट स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज। ये एक्टिव इंगेजमेंट की पॉलिसी थी, न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं थी। ये पॉलिसी थी रूटेड थी पंचशील में, जहां पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई है। फर्स्ट इनिशिएट किया गया था सिनो इंडिया एग्रीमेंट 1954 के। ये प्रिंसिपल जो है इंक्लूड करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट करना है, सोवरेनिटी की, नॉन एग्रेशन होना चाहिए, नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट की बात करेंगे तो इंडिया जो है अलॉन्ग विद द लीडर जैसे कि यूगोस्लावा के टिटो और यूथोपा के नसीर प्ले किए पाइवटल रोल। फाउंड करे में नेम को नॉन अलाइंड मूवमेंट बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस जो 1961 में हुई, उसमें नेम प्रोवाइड करती है कलेक्टिव वॉइस न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के लिए ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। एडवोकेट करते हैं ये वर्ल्ड पीस को, डिसआर्मामेंट को और एंटी कोलोनिज्म को। रियल रिलेशन विद सुपर पावर की बात करें तो यूएसए के साथ रिलेशन जो है वर ऑफन स्ट्रेंथ थे ड्यू टू यूएस की मिलिट्री अलायंस विद पाकिस्तान और इसका सस्पिशन ऑफ द इंडिया नॉन अलाइंड सोशलिस्ट लीनिंग पॉलिसीज। और यूएसएसआर का रिलेशन जो है जनरली वार्म था, स्पेशली आफ्टर द मिड 1950s। सोवियत यूनियन ने प्रोवाइड किया क्रूशियल डिप्लोमेटिक सपोर्ट, जैसे कि वीटो किया यूएन का रिजोल्यूशन कश्मीर पे, और इकोनॉमिक असिस्टेंस दी इंडिया को पब्लिक सेक्टर में। ठीक है। ये रिलेशन जो है फॉर्मलाइज हुआ था बाय द इंडियो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करेंगे। अब बात करेंगे रिलेशनशिप जो हॉस्टाइल था बिगनिंग में ड्यू टू लिगेसी ऑफ पार्टीशन और डिस्प्यूट था कश्मीर के ऊपर। तो इसे फोर मेजर वॉर्स 1947 से 48 के बीच में पाकिस्तान के साथ कश्मीर ओवर द एक्सेशन ऑफ कश्मीर। 1965 में ब्रीफ वॉर जो है इनिशिएट हुआ था बाय पाकिस्तान, जो एंडेड हुआ इनटू स्टेलमेट। ताशकंद एग्रीमेंट साइन रिस्टोर किया स्टेटस को 1971 में क्राइसिस थी ईस्ट पाकिस्तान में, ओवर द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान, जिससे क्रिएशन हुआ बांग्लादेश का। 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये एक लिमिटेड वॉर थी। आफ्टर द पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर। अदर इश्यूज ऑफ कंटेंशन जो कंटिन्यू करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में एरा इंक्लूड करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, सियाचिन का इशू हो गया, वाटर शेयरिंग का इशू हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1916 सितंबर 19 में। ये एस्टैब्लिश करता है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट, इसने रिजॉल्व किया डिस्प्यूट फ्रॉम 1947 पार्टीशन, डिवाइडिंग कंट्रोल इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन द टू नेशन। की प्रोविजन की बात करें तो इंडिया कंट्रोल करता है ईस्टर्न रिवर जैसे रवि, ब्यास, सतलुज। पाकिस्तान कंट्रोल करता है वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब। इंडिया को अलाउ किया गया है नन कंसेप्ट यूज कर सकता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वेस्टर्न रिवर का विद सर्टेन गाइडलाइंस। लीगेसी और रिसेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट लाइक 1965, 71, 1999 मैकेनिज्म जो जैसे कि परमानेंट इंडस कमीशन जो है इंश्योर करता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। हाउएवर अप्रैल 2025 में पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया ने सस्पेंड कर दिया ट्रीटी को, प्रायोरिटाइज किया नेशनल सिक्योरिटी को ओवर द डिप्लोमेटिक कमिटमेंट। इंडिया ने एक्सेलरेट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में और सीज किया डेटा शेयरिंग विद पाकिस्तान। ये सिग्नल करता है शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द वाटर ट्रीटी। वंस अ सिंबल ऑफ कॉपरेशन था, नाउ रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का इवॉल्विंग स्टांस बैलेंस करना है रीजनल सिक्योरिटी को विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 1971 इंडो पाक वॉर एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। 1971 वॉर जो था, 1971 का वॉर जो था डिसाइसिव मिलिट्री विक्ट्री था इंडिया के लिए, जिसने रिड्रू किया मैप साउथ एशिया का और इस्टेब्लिश किया इंडिया का मिलिट्री डोमिनेंस रीजन में। ये क्राइसिस जो है ईस्ट पाकिस्तान में बिगेन हुई थी पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन 1970 के बाद, जहां अवामी लीग जो है जिसे शेख मुजीबुर रहमान उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली ईस्ट पाकिस्तान में ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप जो है उन्होंने रिफ्यूज़ किया हैंड ओवर करना पावर्स को ईस्ट पाकिस्तान को। लॉन्च हुआ ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन जिसे हम ऑपरेशन सर्चलाइट कहते हैं। इससे फुल ब्लॉन्ड सिविल वॉर राइज स्टार्ट हुई और मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आई। 10 मिलियन 1 करोड़ रिफ्यूजी जो है इंडिया में आए। इंडिया के रोल की बात करेंगे तो इंडिया ने प्रोवाइड किया डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को, गुरिल्ला फोर्स को और मुक्ति वाहिनी को। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने लॉन्च किया सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव बिल्ड करने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट और साइन करने के लिए साइन की इन्होंने इंडो सोवियत ट्रीटी अगस्त 1971 में काउंटर करने के लिए पोटेंशियल यूएस चाइना प्रेशर। जब पाकिस्तान ने लॉन्च किया प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक इंडिया पे ऑन दिसंबर 1971, इंडिया ने फॉर्मली इंटर किया वॉर में। मिलिट्री विक्ट्री और कॉन्सिक्वेंस की बात करेंगे तो इंडियन आर्मी ने स्विफ्ट 30 डे कैंपेन में डिफीट किया पाकिस्तानी फोर्स को ईस्ट में। पाकिस्तानी आर्मी जो है उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर ढाका में दिसंबर 1971 में। ये वॉर से बर्थ हुआ इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश का। शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन किया गया इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। इससे रिटर्न हुआ जो 993,000 पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनका रिटर्न हुआ और इसने कन्वर्ट किया सीज फायर लाइन को, कश्मीर में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया।
शिमला एग्रीमेंट और उसकी लीगेसी की बात करेंगे तो लीगेसी टेस्टेड बाय मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। शिमला एग्रीमेंट जो था 1972 में साइन हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। इसका एम फॉर लास्टिंग पीस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉलोइंग 1971 का इंडो पाक वॉर। इसके प्रिंसिपल जो है कंटिन्यूसली चैलेंज किए जाते हैं ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। ये शो करता है इंसिडेंट जो हुआ था रिसेंट पहलगाम अटैक, उसमें भी की प्रिंसिपल जो थे इसके थे, पहला था बायलेटरल रिजोल्यूशन करना है किसी भी डिस्प्यूट का, रिस्पेक्ट करना है लाइन ऑफ कंट्रोल को, रेनाउंस करना है फोर्स को। बोथ द कंट्री से प्लेज किया था कि अवॉइड करेंगे यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट। नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए ट्रेड का और रिस्टोरेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, रिस्टोर करना है कम्युनिकेशन को, ट्रैवल को, ट्रेड को, रिटर्न करना है प्रिजन ऑफ वॉर को। रिसेंट पहलगाम टेरर अटैक जो था टारगेट किया जिसने सिविलियन को वायलेट किया रेनिसिएशन ऑफ फोर्स क्लोज को। ये रिफ्लेक्ट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। ये अंडरमाइन करता है सैंक्टिटी ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है द पीसफुल इंटेंशन जो था शिमला एग्रीमेंट का, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। शिमला लीगेसी टुडे क्लाइमेट में बात करेंगे तो इंडिया का इंस्टेंस जो है बायलेटरलिज्म में। इंडिया इंसिस्ट करता है कि रिजॉल्व करना है डिस्प्यूट को, जैसे कि इंक्लूडिंग टेररिज्म बायलेटरली रिजॉल्व करना है। ये रिफ्लेक्ट करता है शिमला प्रिंसिपल को कि थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होगा। पाकिस्तान का अप्रोच ये है कि पाकिस्तान चाहता है इंटरनेशनलाइज करना कश्मीर इशूज़ को। ये वायलेट करता है शिमला एग्रीमेंट की जो बायलेटरल स्पिरिट है उसको वायलेट करता है। आप शिफ्ट की बात करेंगे, शिफ्ट हुआ है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पोस्ट कोल्ड वॉर। कोलैप्स जो हुआ सोवियत यूनियन का 1991 में और इनिशिएशन हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म का जिसने फोर्स किया इंडिया को फंडामेंटली रिकैलिब्रेट करे अपनी फॉरेन पॉलिसी को। एंड हुआ नॉन अलाइनमेंट रेलिवेंस, एंड ऑफ नॉन अलाइनमेंट रेलिवेंस, एंड हुआ कोल्ड वॉर का। ओरिजिनल रैशनल जो था नॉन अलाइनमेंट का जो जिससे हम दोनों ब्लॉक्स जो थे वेस्टर्न ब्लॉक और यूएसएसआर ब्लॉक था, इससे हम दूर रह रहे थे, ये ऑब्सोल्यूट हो गया। इंडिया मेंबर रहा, नेम का मेंबर रहा, पर इसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मोर प्रैग्मेटिक हो गई और इशू बेस्ड हो गई। प्रैग्मेटिक और इशू बेस्ड। दूसरा है प्रैग्मेटिज्म एंड मल्टी अलाइनमेंट। इंडिया मूव किया अपना फोकस ऑन द आइडियोलॉजी टू फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस होना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, प्राइमरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पे। ये न्यू अप्रोच जो है ऑफन डिस्कस की जाती है मल्टी अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जहाँ इंडिया इंगेज करता है मेजर ग्लोबल पावर से जैसे यूएस, रशिया, ईयू, जापान, मैक्सिमाइज करने के लिए अपने गेन को। की पॉलिसी शिफ्ट की बात करेंगे तो इंप्रूव हुआ है रिलेशन हमारा यूएस के साथ, रिलेशन इंप्रूव हुआ है। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई 2008 में। लुक ईस्ट पॉलिसी आई हमारी इनिशियली अर्ली 1990 में अपग्रेड हुई, इसमें एक्टिस्ट पॉलिसी आ गई लुक ईस्ट से एक्टिस्ट मोदी गवर्नमेंट के टाइम पे। ये पॉलिसी जो है डिपेंड किया इसने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट जो है कंट्रीज जैसे साउथ ईस्ट एशिया के साथ, आसियान के साथ और ईस्ट एशिया के साथ वो स्ट्रेंथन हुई है। फोकस हुआ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे, फोकस ऑन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हैविली गियर कर रही है टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सिक्योर करना एनर्जी रिसोर्स को, प्रमोट करना ट्रेड को। एजर्टिव रीजनल रोल इंडिया जो इंक्रीजिंगली सी कर रहा है इटसेल्फ एज अ लीडिंग पावर इंडियन ओशन में और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ अपने आप को देख रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की।